नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। हमने पिछले 4 वीडियो में राजस्थान की प्रमुख सभ्यता स्थल पढ़ लिए हैं। आगे भी और सभ्यता स्थल पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इतिहास को किस प्रकार बांटा गया है। तो इतिहास को 3 प्रकार से बांटा गया है। एक है प्रागैतिहासिक काल, एक है आद्य ऐतिहासिक काल, एक है ऐतिहासिक काल। बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो यहाँ के कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले। आद्य ऐतिहासिक काल, यहाँ लिखित साक्ष्य मिले हैं। लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सके। अब वो पढ़े क्यों नहीं जा सके, इसका कारण है यहाँ की लिपि। तो यहाँ की लिपि कैसी है? ऐसी सर्पिलाकार। इसी लिपि को बोलते हैं गौमूत्र लिपि। इसी लिपि को बोलते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। इसी लिपि को बोलते हैं बुस्त्रोफेदम लिपि। यानी ये बाएं से दाएं, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, इसलिए इसे पढ़ा नहीं जा सका। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो ये से कांस्य युगीन सभ्यताएं, कांस्य युगीन सभ्यताएं। ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ लिखित साक्ष्य मिले हैं। लिखित साक्ष्य मिले हैं और हमने पढ़ भी लिया। उदाहरण देखें तो सभी लौह युगीन सभ्यता स्थल, लौह युगीन सभ्यता स्थल। प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है पाषाण काल और एक है ताम्र युगीन काल। फिर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। अगर पाषाण काल के हम उदाहरण की बात करें तो जैसे बागोर है, तिलवाड़ा है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। इसमें पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। एग्जाम में ये नाम नहीं देकर इसके नाम दिए
पैलियोलिथिक एज, इसको माइक्रोलिथिक एज, और इसको नियोलिथिक। फिर पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। हम इनके सभी के उदाहरण देखेंगे, एक बार इनको उतार लीजिए। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के साक्ष्य पढ़े जा सके हैं, हमें लिखित रूप में मिले, जैसे लोह युगीन सभ्यता स्थल, जैसे 9 है भरतपुर की जो दर सभ्यता है, ऐसे अभी हम ट्रिक से सभी लोह युगीन सभ्यता स्थल को याद करेंगे। इसी प्रकार कांस्य युगीन सभ्यता स्थल को भी याद करेंगे, ताम्र युगीन सभ्यता स्थल को भी याद करेंगे ट्रिक से। पाषाण काल के सभी नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल, इन सबको ट्रिक से याद करेंगे। एक बार इनको उतार लीजिए आप। मैं इसी को भी यहाँ लिख देता हूँ। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? एक तो है निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। यह है मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। और यह है उच्च पूरा पाषाण काल। इनके भी उदाहरण देखेंगे हम। उतार लीजिए एक बार। हम बात करें हम लोह युगीन सभ्यता स्थल, लोह युगीन सभ्यता स्थल। इसको अपन करेंगे ट्रिक से याद, सभी लोह युगीन सभ्यता स्थल की ट्रिक हो जाएगी हमारी। ये ट्रिक नंबर 12 होगी। लोहार की 9 नंबरी सासों जो रेडनगर के भीनमाल की बेटी है, उसने चक तरखान में डेरा डाला। ट्रिक है, लोहार की 9 नंबरी सासू जो रेडनगर के भीनमाल में रहती है, भीनमाल की बेटी है, उसने चक तरखान में डेरा डाला। लोहार की 9 नंबरी सासू जो रेडनगर के भीनमाल की बेटी है, उसने चक तरखान में डेरा डाला। इस ट्रिक से सभी लोह युगीन सभ्यता स्थल को याद करेंगे। लोहार से हो जाएगा लोह युगीन सभ्यता स्थल, लोह युगीन सभ्यता स्थल। इस ट्रिक को याद करने की 2 से 3 बार याद करें। इसमें लिखा हुआ है लोहा, तो यानी लोह युगीन सभ्यता स्थल है, भूलने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 9 से हो जाएगा 9 है, यह है भरतपुर में। नंबर से हो जाएगा नेनवा,
नेनवा कहाँ है? टोंक में। 7 से हो जाएगा सांबर। 7 से हो जाएगा सांबर। ये है जयपुर ग्रामीण। 100 से हो जाएगा सुनारी। सुनारी है नीम का थाना। 2 से हो जाएगा जोधपुरा। जयपुर में। रेड है ये टोंक में। रैंड ये टोंक में। नगर सभ्यता स्थल ये भी टोंक में है। भीनमाल ये जालौर में। बेटी से हो जाएगा बेराट, जो है कोटपुतली बैरोड में। उसने से हो जाएगा एक याद नलियासर। नलियासर ये भी कोटपुतली बैरोड में। चक, चक से हो जाएगा चक 84, जो कि है अनूपगढ़ में। और तरखान वाले डेरा से हो जाएगा तरखान वालों का डेरा। तरखान वालों का डेरा ये भी है अनूपगढ़ में। ट्रिक एक बार देख लेते हैं। लोहार की 9 नंबरी सासू जो रेड नगर के भीनमाल की बेटी है, उसने चक तरखान में डेरा डाला। इस ट्रिक से 9 से हो जाएगा नौ है नंबरी। नंबरी न से हो जाएगा नैनवा। नंबरी यहाँ ई छिपा हुआ है तो ई से हो जाएगा ईसवाल। ये है उदयपुर में। सासू से होगा, 7 से हो जाएगा सांबर जयपुर ग्रामीण में। सू से सोनारी जो नीम का थाना में। जो से जोधपुरा जो जयपुर में। रेड टोंक में। नगर सभ्यता स्थल भी टोंक में। भीनमाल जालौर में। बेटी से बैराट जो कोटपुतली बैरोड में। उसने ने से नलियासर जो कोटपुतली बैरोड में। चक 84 जो कि अनूपगढ़ में है। और तरखान में डेरा तो तरखान वालों का डेरा जो कि अनूपगढ़ में है। इस ट्रिक से प्रमुख लोह युगीन सभ्यता स्थल याद किया जा सकता है। एक बार इसको उतार लीजिए आप।